मणिकरण भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू जिले के भीतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में व्यास और पार्वती नदियों के मध्य बसा है, जो हिंदुओं और सिखों का एक तीर्थ स्थल है। ये समुद्र से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। भूंतर में छोटे विमानों के लिए हवाई अड्डा भी है। भूंतर मणिकरण सड़क एकल मार्ग है, पर है हरा भरा व सुंदर। सर्पीले रास्ते में तिब्बती बस्तियां हैं। इसी रास्ते पर शाट नाम का गांव भी है, जहां कई बरस पहले बादल फटा और पानी ने गांव को नाले में बदल दिया। मणिकरण अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। देश विदेश के लाखों प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहाँ बार बार आते हैं, विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग या गठिया जैसे रोगों से परेशान हैं। यहाँ आकर स्वस्थ सुख पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपलब्ध गंध युक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं। खौलते पानी के चश्मे मणिकरण का सबसे अचरज भरा और विशिष्ट आकर्षण है। प्रतिवर्ष अनेक युवा स्कूटरों व मोटरसाइकिल पर ही मणिकरण की यात्रा का रोमांचक अनुभव लेते हैं। समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर बसे मणिकर्ण का शाब्दिक अर्थ है कान की बाली। यह मंदिर व गुरुद्वारे के विशाल भवनों से लगती हुई बहती है पार्वती नदी, जिसका वेग रोमांचित करने वाला होता है। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा है। नदी की दाहिनी ओर गर्म जल के उबलते स्रोत नदी से उलझते दिखते हैं। इस ठंडे उबलते प्राकृतिक संतुलित ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से चकित कर रखा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ के पानी में रेडियम है। मणिकरण में बर्फ खूब पड़ती है, मगर ठंड के मौसम में भी गुरुद्वारा परिसर के अंदर बनाए विशाल स्नान स्थल में गर्म पानी में आराम से नहाया जा सकता है, जितनी देर चाहे, मगर ध्यान रहे अधिक देर तक नहाने से चक्कर भी आ सकते हैं। पुरुषों व महिलाओं के अलग अलग प्रबंध हैं। दिलचस्प है कि मणिकरण के तंग बाजार में भी गर्म पानी की आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए विशेष रूप से पाइप भी बिछाए गए हैं। अनेक रेस्टोरेंट और होटल में यही गर्म पानी उपलब्ध है। बाजार में तिब्बती व्यवसायी छाए हुए हैं, जो तिब्बती कला व संस्कृति से जुड़ा सामान, विदेशी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, साथ साथ विदेशी स्नैक्स व भोजन भी। इन्हीं गर्म चश्मों के गुरुद्वारे के लंगर के लिए बड़े बड़े गोल बर्तनों में चाय बनती है, दाल व चावल पकते हैं। पर्यटकों के लिए सफ़ेद कपड़े की पोटलियों में चावल डालकर धागे से बांधकर बेचे जाते हैं। विशेषकर नव दंपत्ति इकट्ठे धागा पकड़कर चावल उबलते देखे जा सकते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनकी जीवन का पहला खुला रसोई घर है, और सचमुच रोमांचक भी। यहाँ पानी इतना खौलता है कि भूमि पर पाँव नहीं टिकते। यहाँ के गर्म गंधक जल का तापमान हर मौसम में एक समान रहता है। कहते हैं कि इस पानी की चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से आधी चीनी डालकर भी 2 गुना मीठी हो जाती है। गुरुद्वारे के विशालकाय किलेनुमा भवन में ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है। छोटे बड़े होटल व कई निजी अतिथि गृह भी ठहरने के लिए 3 किलोमीटर पहले कसौल भी एक शानदार विकल्प है। मणिकरण में बहुत से मंदिर और गुरुद्वारे हैं। सिखों के धार्मिक स्थल में यह स्थल विशेष स्थान रखता है। गुरुद्वारा मणिकरण साहिब गुरु नानक देव की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना था।
जन्म सखी और ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखी तवारीख गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है कि गुरु नानक ने भाई मर्दाना और पंच प्यारे के साथ यहाँ की यात्रा की थी। इसीलिए पंजाब से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। पूरे वर्ष यहाँ दोनों समय लंगर चलता है। यहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर है। हिंदू मान्यताओं में यहाँ का नाम इस घाटी में शिव के साथ विहार के दौरान पार्वती के कान की बाली खो जाने के कारण पड़ा। एक मान्यता ये भी है कि मनु ने यही महाप्रलय के विनाश के बाद मानव की रचना की थी। यहाँ रघुनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि कुल्लू के राजा ने अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की थी। यहाँ शिवजी का भी एक पुराना मंदिर है। इस स्थान की विशेषता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुल्लू घाटी के अधिकतर देवता समय समय पर अपनी सवारी के साथ यहाँ आते रहते थे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।